हेलो, आपका स्वागत है बुक की स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राहुल चावला की रचना हजारों ख्वाहिशें के बारे में। हजारों ख्वाहिशें आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी दूसरी बुक रह चुकी है जिसे मैंने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से। हालांकि मैं पहली बुक प्रेमचंद की 51 यादगार कहानियां पढ़ा हूँ जिसकी की रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाल दी और इसकी मतलब कि समरी भी डाल दी है। पर आप लोगों को बता दूं, हजारों ख्वाहिशें इतनी अच्छी बुक है कि इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे नॉवल आगे पढ़ना चाहिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। हालांकि हजारों ख्वाहिशें मैंने अपने भैया के पास से ली थी, उनके पास नॉवल की कलेक्शंस थी, तो उसमें से बहुत सारी बुक्स थी। तो मुझे जैसे मैंने हजारों ख्वाहिशें देखा तो उसमें एक उसके हजारों ख्वाहिश टाइटल के नीचे एक लिखा हुआ लाइन, इश्क और इनकलाब। तो ये लाइन पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये बुक ना कुछ या फिर किसी रोमांटिक कहानी होने वाली है जो कि राहुल चावला ने लिखी है। हालांकि राहुल चावला के बारे में बता दूं कि वो MBBS MD हैं, अभी के डॉक्टर में, और एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं, और ये DM न्यूरोलॉजी कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये एक तरह के बता दूं ये स्क्रीन राइटर के रूप में काम कर चुके हैं। ये अपनी जो राइटिंग होती है वो बहुत सारे कंपनी को, मुंबई वगैरह फिल्म कंपनी फिल्म जो बनाती है उसे भेजते रहते हैं। और इसे एक तरह से कह रहे हैं कि ये एक मेडिकल एस्पिरेंट होते हुए भी कहानी लिखने के शौकीन है। एक इनको फिल्मी कीड़ा होने के कारण बहुत सारी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है। और इन्होंने ये जो मतलब हजारों ख्वाहिशें लिखी है, इससे पहले उन्होंने 1-2 किताब और लिखी है, वो भी मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। और ये जो किताब है ये एक नॉवल उपन्यास है और इसमें एक IAS की कहानी है। तो इस किताब में होता यह है कि ये जो मतलब अपनी कहानी बता रही है या फिर एक कल्पना ही है समझ लीजिए। तो उसमें एक शुरू में जब मतलब अपने हॉस्टल जा रहे होते हैं तो उन्हें एक जगह पर रुकते हैं स्टेशन पे। तो वहाँ पे ट्रेन का इंतजार करते हैं और वहाँ पे एक लड़की आती है। तो रात भर उनके साथ बातें होती है। ट्रेन हालांकि लेट रहता है दोनों का, तो बातें होती रहती है और दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद लड़का का ट्रेन आता है, पर लड़का उस लड़की के चक्कर में ट्रेन छोड़ देता है। और उसके बाद लड़की का ट्रेन आता है तो लड़की जाने के लिए तैयार होती है और लड़की पूछती है तुम्हारा ट्रेन कब आएगा? तो लड़का बोलता है वो तो चली गई। तो लड़की हंसती है पर कुछ बोलती नहीं है। जब वो जाने लगती है तो लड़का वो उससे शायद नंबर मांगता है। तो लड़की अपना नंबर देने के लिए जैसे ही बोलना चाहते तो ट्रेन में इतनी भीड़ रहती कि वो गिर जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग चढ़ के चले जाते। वो लगभग एकदम से कहे ना कि गिरने के बाद उसे होश नहीं रहता कि मैं क्या हुआ थोड़ी देर में, और वो एकदम से मतलब उसके शरीर काम नहीं कर रहे होते उस समय। और कुछ देर के बाद उसे होश आता है तो वो ट्रेन वहां से जा चुकी होती है और पूरा स्टेशन खाली हो चुका रहता है। फिर वो दूसरी ट्रेन पकड़ के हॉस्टल जाता है जहाँ पे वो पढ़ रहा होता है। और वहाँ पे जाने के बाद एक मेट्रो में उसे एक लड़की दिखती है और वो भी मतलब कि पुराने 90s के सॉन्ग्स होते हैं ना वो गाते हुए, तो वो भी उसमें गुनगुनाने लगता है। हालांकि थोड़ी देर बाद लड़की चुप हो जाती है और ये गुनगुनाता रहता है तो सभी वहाँ पे हंसने लगते हैं। हालांकि लड़की गाती है तो समझ लीजिए ना कि बहुत अच्छा ही गाएगी, और लड़के लोग तो गाते नहीं है तो कुछ भी मतलब गाते चले जा रहे हैं। सूर्य इधर के उधर हो गया तो सभी हंसने लगे। तो थोड़ी देर के बाद इसका ध्यान टूटा तो इसने देखा कि सभी हंस रहे हैं, पर कोई नहीं। फिर वहां जाने के बाद और इसकी स्पीच थी, डिबेट जो होती है ना, क्विज वगैरह, तो ये पढ़ने में तेज था तो डिबेट वगैरह में इसे बुलाया जाता था। इसके दोस्त ने कॉल किया था उस दिन, तो ये उस दिन जा रहा था और डिबेट में भी वो लड़की इसे देखी थी, लड़की भी इसे देख रही थी, लड़की भी इसकी तलाश कर रही थी और लड़का भी इसका तलाश कर रहा था। तो हालांकि धीरे धीरे मुलाकात होती है, पतंग उड़ाने के बहाने मुलाकात होती है। जिस हॉस्टल में ये लड़का रहता है उसी के सामने इसका दोस्त रहता है और वहीं पे ये पतंग उड़ाने आते थे। धीरे धीरे इसकी मुलाकात होती, बात होती है और मतलब बहुत सारी चीजें होती है, प्यार वगैरह सब कुछ होता है। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में लगभग 5 साल तक रहते हैं। हालांकि मैं आपको ये समराइज कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको शॉर्ट में खींच रहा हूँ। तो रिलेशनशिप वगैरह में रहते हैं और लड़के को पोएम वगैरह लिखने का शौक रहता है, शायरी पोएट्री वगैरह, तो ये लिखता रहता है। इसकी एक लाल डायरी रहती है, जो भी चीज़ इसे अच्छी लगती है या फिर जिसे यादगार बनाना चाहता है वो उस लाल डायरी में रख लेता है। हालांकि धीरे धीरे मतलब एक जगह घूमने जाते हैं, मतलब रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो घूमने जाते हैं। घूमने जाने के बाद मतलब IAS का कैंप वगैरह होता है तो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे ये दोनों सोचते हैं कि इसके अंदर घुस के देखा जाए अंदर जाके कि कैसा IAS का कैंप। तो इसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है।
तो लड़की को बहुत गुस्सा आता है और उसी समय ये लड़के से कहती है कि तुम एक दिन आईएएस बनना और हम दोनों जाएंगे इसके अंदर और हमें कोई नहीं रोकेगा, और हम मतलब एक आईएएस के तुम आईएएस बनेगा और मैं एक आईएएस की पत्नी के तौर पे तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। तो ये भी हाँ सर हिला देता है और उसके लिए ये अपनी पढ़ाई छोड़ के आईएएस की तैयारी करने लगता है। हालांकि अपने माँ बाप को भी नहीं बोला रहता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। ये एक लड़की के कारण आईएएस बनने चला जाता है। और जब ये मतलब जहाँ दिल्ली में रहता है मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पे एक हनुमान मंदिर रहता है जहाँ पे ये पूजा करने जाता है। लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है और जब वो हंसती है तो ये पूछता है कि क्यों हंस रही हो। तो लड़की कहती है कि मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो पर तुम आते हो हनुमान जी की पूजा करने। यार हनुमान जी की पूजा करने से तो तुम शंकर जी की पूजा कर लो या फिर किसी दूसरे भगवान की पूजा कर लो जिनकी शादी हो चुकी है। हनुमान जी तो खुद ब्रह्मचारी हैं, तो ये तुम्हारी क्या सेटिंग करवाएंगे। तो थोड़ा फनी टाइप में ऐसे बोलती है और उसके बाद ये कुछ नहीं बस अपनी तैयारी करने लगता है। हालांकि एक दो बार में इसका नहीं निकलता है। जब ये तीसरी बार में निकलता है, मतलब लड़की और लड़के दोनों अलग हो जाते हैं। लड़की कहती है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हो इसीलिए मैं अलग हो जाती हूँ, और फिर भी ये कहते हैं नहीं साथ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बातें नहीं होना बंद हो जाती है और लड़की का शादी, उसके पिताजी शादी लगाने लगते हैं कि मतलब कि थोड़ी एज ज़्यादा हो गई तो शादी वगैरह तो देखते ही लड़की की। तो लड़का तो यहाँ तैयारी कर रहा था पर लड़की की शादी लग रही थी। वो बहुत समझाता उसके माता पिता को पर वो नहीं मानते हैं। और जब जैसे ही वो लड़की की शादी शायद हो जाती है या फिर लग जाती है तो लड़का का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, बस इंटरव्यू उसका बचा रहता है। और इस कहानी में यहीं तक दिया गया है कि बस वो अब देखते हैं इंटरव्यू के बाद होता क्या है, वो आईएएस बनता है या नहीं बनता है। हालांकि ये कहानी बहुत अच्छी है, जब आप पढ़ेंगे तो इसे ये कहानी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि इसमें बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, गाने हैं, शायरी हैं। और जब आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे कहानी के, जहाँ जैसे कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, तो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार ये क्या टॉपिक लिखा। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लिखे। जैसे मैं आपको एक दो पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे इसमें लिखा हो प्यार क्या तो डरना क्या। एक लिखा है बबलू बेबीलोन से बबली टेलीफोन से। और एक दो है जैसे एक है इसमें तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तो इसके टॉपिक्स भी बहुत अच्छे हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा ताकि आप लोग इसे पढ़ें। समराइज सुनने के बाद आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। हालांकि जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर टाइम दे के पढ़ें। बहुत ही अच्छी किताब है और मेरी पहली कह लें या फिर दूसरी कह लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं इसके बाद बुक्स पढ़ना कंटिन्यू रखा हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो ये किताब बहुत अच्छी है और हर वीक मेरी ऑडियो बुक्स ज़रूर आएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक्स आप